बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की लैब में थर्ड और फोर्थ पोर्शन को पहले डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने थर्ड पोर्शन में, जिसमें हमने पैकेजिंग मटेरियल साइंस को डिस्कस किया, हमने पैकेजिंग मटेरियल डिज़ाइन की है, प्राइमरी पैकेज डिज़ाइन किया है, सेकेंडरी पैकेज डिज़ाइन किया है, एंड देन हमने उसका लीफलेट डिज़ाइन किया है। और फिर हमने, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन था। फिर दूसरा सेक्शन जो हमने स्टार्ट किया वो हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी था। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हमने ब्रोशर डिज़ाइन करना था और मार्केटिंग के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी है। और सेकेंडली एक पोस्टर एक्टिविटी थी। तो पोस्टर हमने डिज़ाइन करना है, जो कि हमारा पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का एक कम्प्रीहेंसिव सा शॉर्ट समरी टाइप एक रिपोर्ट है। ये हमारा पोस्टर है। तो इस तरह की एक्टिविटीज हम कर चुके हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा लीड करते हैं टू द फाइनल टचेज ऑफ आवर प्रोजेक्ट के। फाइनल टच में हम क्या करते हैं, फाइनल टचेज किस तरह देते हैं, उसमें मैं आपको थोड़ा सा अवेयरनेस दूंगा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कैसे करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने एक चीज पहले डिस्कस की है, वो हमने एंड नोट डिस्कस किया है कि हम रेफरेंसिंग जो करते हैं वो हम एंड नोट से करते हैं। तो हम एंड नोट में कोई स्टाइल कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको एक पार्ट में बताया हुआ है। फिर हम एंड नोट में किसी भी स्टाइल को इंसर्ट करना है तो वो कैसे किया जाता है, ये भी मैंने बताया। अब आपको ये बताना है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप किस तरह से मैनेज कैसे करते हैं, या डॉक्यूमेंट में आप पेज नंबर कैसे लगाते हैं, डॉक्यूमेंट में आप कैप्शन कैसे डालते हैं, डॉक्यूमेंट में आप सेक्शंस डिवाइड कैसे कर देते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप के स्टाइल कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट कैसे लगा सकते हैं, डिफरेंट टेबल कैसे लगा सकते हैं। एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आप जो ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आप लिस्ट ऑफ फिगर्स कैसे बना सकते हैं, आप टेबल ऑफ फिगर्स कैसे बना सकते हैं, या लिस्ट ऑफ टेबल्स आप कैसे बना सकते हैं ऑटोमेटिकली। यानी कि आपको हर बार डॉक्यूमेंट देख के डॉक्यूमेंट में पेजेस आगे पीछे हो जाए तो आपको दोबारा से ऊपर पेज नंबर चेंज नहीं करने होते, वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। तो ऐसा क्या क्या होता है डॉक्यूमेंट में, हम क्या कर लेते हैं जिससे ये सारा कुछ पॉसिबल हो जाता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है। एक्चुअली ये वर्ड की कुछ कीज हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वर्ड जिस तरह से यूज किया जाता है नॉर्मली, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उसके सिलसिले में आज आपकी ये पहली ट्रेनिंग लैब होगी। तो ये तकरीबन 2 लैब्स में मैक्सिमम हम इसको कवर कर लेंगे। तो आज एक फर्स्ट लैब आपको ये रिक्वायर्ड है कि आप लोग किसी तरह से, आज तो मैं आपको सिर्फ वैसे बताऊंगा, तो नेक्स्ट लैब जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी उसमें आप लैपटॉप मैनेज करके रखेंगे अपने पास, ताकि आप साथ साथ उसको परफॉर्म भी कर सकें। आज सुन लें एक दफ़ा सारा, और फिर उसके बाद अगली एक्टिविटी की होगी जो कि हम कल, मोस्ट प्रोबेबली कल हम करेंगे। तो उस वक्त आपके पास लैपटॉप्स भी होने चाहिए ताकि आप उसके ऊपर खुद से परफॉर्म भी कर सकें। अच्छा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की बात करें तो ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक कंपोनेंट है जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। तो ये जो सामने आपके ओपन पेज है या हम जिस पे राइट डाउन करते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इसमें अगर आप ऊपर टैब्स में जाएं तो एक फाइल की टैब होती है। फाइल की टैब आपको उसकी डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से बताती है कि ये डॉक्यूमेंट आप कहाँ से ओपन किया है आपने, या आप नया ओपन करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे, आप नया बनाना चाहते हैं, वो ब्लैंक बनाना चाहते हैं, आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं, आप इसकी कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ से फाइल में से नजर आएगा। तो आप कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑप्शंस में चले जाएं, ऑप्शंस में आप देख लेते हैं कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं। एड इन स्कीम को, फॉर एग्जांपल कोई डिसेबल हो एड इन, तो आप एड इन को किस तरह से उसके ऊपर इनेबल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने जैसे किया हुआ है कि एंड नोट हमने चलाना है, तो फॉर एग्जांपल हमारे इसके ऊपर नहीं आ रहा, यहाँ पे एक टैब नहीं आ रही एंड नोट की। तो एंड नोट के लिए अगर नहीं आ रही तो हमने इंस्टॉल अगर किया हुआ है तो हम इसी ऑप्शंस में ही जाके उसकी सेटिंग करते हैं। तो ये जनरल सेटिंग्स है और ये एड इन्स की सेटिंग है। अगर आप एड इन की सेटिंग में जाएंगे तो एड इन की सेटिंग में आपको एक्टिव एप्लीकेशन एड इन, इनएक्टिव एप्लीकेशन एड इन, और
फिर डॉक्यूमेंट रिलेटेड एड-इन्स या डिसेबल एप्लीकेशन एड-इन्स, ये आपको नजर आते हैं। तो अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल एंड नोट डिसेबल में आ रहा है तो आप यहाँ से उसको इनेबल करेंगे, तो वो आप राइट क्लिक करेंगे तो वो इनेबल आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनएक्टिव आ रहा है तो आप इसको एक्टिवेट करेंगे। आप इसके ऊपर अगर इनएक्टिव आ रहा है तो आप ये इसकी डिटेल नीचे खुलेगी डिस्क्रिप्शन, उसमें आप गो पे जाएंगे तो आप यहाँ से इसको ऐड या इसको रिमूव करेंगे तो फिर ये ऐड इन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा चले, मैं तो आपको सिर्फ इसको इतनी मुश्किल नहीं करते। ऐड इन में अगर आप फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐड इन वर्क नहीं कर रहा जो आपने ऐड इन इसके ऊपर लगाया हुआ है, तो वो ऐड इन इस लिस्ट में से आएगा। इसमें जो डिसेबल हुआ हुआ होगा वो यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो एनेबल आगे लिखा हुआ होगा, तो आप उसको एनेबल कर देंगे। वो एनेबल करने से वो इस जगह पे आ जाएगा, जैसे ये एंड नोट साइटेशन रिकॉग्नाइजर, एंड नोट साइट वाइल यू राइट, एंड नोट ये डॉट एम जो होता है, ये तीन चीज़ें एक्टिवेट होनी चाहिए, तो ये फिर वर्क करता है। जब आप डॉक्यूमेंट के ऊपर देखें तो ये इस तरह एंड नोट वर्क करता है। इसी तरह एक और भी रेफरेंस राइटिंग सॉफ्टवेयर लोग पूछते हैं कि कौन कौन से होते हैं। इसी तरह से एड इन के तौर पे एक और सॉफ्टवेयर है जिसको रेफ वर्क्स हम कहते हैं, वो भी एड इन के फॉर्म में इसके ऊपर लग जाता है, लेकिन एक वक्त में एक ही वर्क करेगा। या आप रेफ वर्क से कर सकते हैं या फिर आप एंड नोट से कर सकते हैं। रेफ वर्क्स थोड़ा सा वो इंटरनेट बेस्ड, या आपको लॉगिन करना पड़ता है, रेफ वर्क्स के अकाउंट खोलना पड़ता है, उसमें आप मैनेज करते हैं सारी साइटेशन, वहाँ से आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें लाइब्रेरी बनती है। उसमें वो लाइब्रेरी इंटरनेट बेस्ड लाइब्रेरी होती है, रेफ वर्क्स, वो एक कंप्यूटर बेस्ड लाइब्रेरी नहीं होती। अच्छा, हम तो सिर्फ एंड नोट पे। अच्छा, शुरू में अब मैंने आपको बताया फाइल है, तो इसमें से आप नई खोल सकते हैं, आप जो एग्जिस्टिंग है वो, या आपने जहाँ से खोली है उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही होती है। इसी तरह से आप इन्फो में जाएं तो इन्फॉर्मेशन आपको आती है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं इस डॉक्यूमेंट को ट्रीट करने के लिए। सेव या सेव एज होता है, इस तरह प्रिंट होता है, शेयर होता है, एक्सपोर्ट होता है। अगर आप इसको डिफरेंट डॉक्यूमेंट में यानी कि पीडीएफ में करना चाहते हैं तो ये आप एक्सपोर्ट से पीडीएफ कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है कि आपका प्रोडक्ट जो ऑफिस की फाइल है वो एक्टिवेटेड है या नहीं है, वो आपको सारा बता देता है। कौन सा वर्जन है इसका, वो आपके सामने नज़र आना शुरू हो जाता है। फीडबैक, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप फीडबैक पे जा सकते हैं। इसी तरह ऑप्शन में आप ये डिफरेंट के डिस्प्ले आपको कैसा चाहिए, फिर आप प्रूफिंग जो करते हैं, यानी कि ये जो आपको नज़र आएंगे सामने डिफ़ॉल्ट्स, वो डिफ़ॉल्ट्स आप यहाँ से सेट करती हैं। तो आप डिफ़ॉल्ट को अगर सेट कर लें तो फिर ये आप वहाँ पे सेट कर लें तो वो ये उसी तरह से खुलेगा ऑलवेज। तो जैसे डिफ़ॉल्ट में आप कहें कि फ़ॉन्ट जो होता है वो कैलिबरी खुलता है, आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। आप अपना नाम क्या आता है वहाँ, जैसे ये पर्सनलाइज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये माय यूज़र नेम लिखा हुआ आएगा तो यहाँ आप अपना नेम लिख सकते हैं। इनिशियल ये लिखे आते हैं एम, तो एम की जगह भी आप कोई अपना नाम इनिशियल के तौर पे अपना एक नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो डिस्प्ले में कौन कौन से मार्क्स आप देखना चाहते हैं वो वाले मार्क्स भी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह जब आप पढ़ते हैं तो उसके दौरान आप कौन सी चीज़ें देखना चाहते हैं वो इसके ऊपर कर सकते हैं। सेव करना है तो वो कितने टाइम के बाद आप ऑटो रिकवर का ये सेव कर सकते हैं, यानी कि वो आप जब कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं दरमियान में कंप्यूटर बंद हो गया है तो वो ज़ाया होने के चांस होते हैं, तो आप ऑटो रिकवर में एक टाइम सेट कर लें कि वो कितने टाइम में आप उसको सेव करना चाहते हैं, उतनी देर में वो एक ऑटो रिकवर कॉपी बनाई रखेगा। तो 10 मिनट्स तो एडवाइजेबल नहीं होता, 5 मिनट्स टाइम हो तो 5 मिनट्स बाद वो उसको ऑटो सेव कर ले, तो ये आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो कैशे होता है, यानी कि जो आपने कॉपी वगैरह किया वो कितने दिन तक रखना है डाटा, वो तकरीबन 14 दिन तक जो भी डाटा आपने रखा, या इमीडिएटली आप इग्नोर भी कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, या फिर वो पड़ा रहेगा हर दफ़ा आपको शो करेगा, वो तकरीबन 14 दिन तक एग्जिस्ट करता रहता है। तो वो आप इसको सेटिंग कर सकते हैं जैसे भी आप चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक एडवांस्ड सेटिंग होती है, उसमें आप
देख सकते हैं कि क्या आपने पैराग्राफ स्टाइल देखें, यहाँ पे आपने कौन सा रखना है, वो नॉर्मल रखना है, या जो हेडिंग में आपको बता दूंगा कि आप हेडिंग बना सकते हैं तो वो पैराग्राफ उस हेडिंग के रेलिवेंट आना शुरू हो जाएगा। आप नॉर्मल की सेटिंग करेंगे तो पैराग्राफ की सेटिंग होगी, अगर आप यहाँ आपने नॉर्मल सेलेक्ट किया हुआ है तो नॉर्मल की सेटिंग करने पे पैराग्राफ की सेटिंग होगी। और अब यहाँ हेडिंग की कोई की हुई है तो हेडिंग की सेटिंग करने से ये यहाँ पे पैराग्राफ की सेटिंग आएगी। तो इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें देखने वाली होती हैं इसमें ऑप्शन में। तो अच्छा, इसके बाद ये आपकी होम की टैब है। तो होम की टैब में अगर आप देखें तो पहला क्लिपबोर्ड का सेक्शन होता है। क्लिपबोर्ड में आप कॉपी पेस्ट कट की ऑप्शन होती है, इनको हम यूज करते हैं। जो क्लिपबोर्ड होता है, क्लिपबोर्ड में हम कट कॉपी पेस्ट इनको यूज करते हैं। अच्छा, आगे फिर फ़ॉन्ट का सेक्शन होता है। तो फ़ॉन्ट के सेक्शन में आप फ़ॉन्ट को कंट्रोल करते हैं। इसमें आप फ़ॉन्ट का कौन सा फ़ॉन्ट का स्टाइल होगा आप वो सिलेक्ट करते हैं। फिर आप उसका कितना साइज होगा वो सिलेक्ट करते हैं। आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो कैप जरा बड़े साइज का ए लिखा हुआ आपको नजर आता है, इससे फ़ॉन्ट साइज बढ़ सकता है। और छोटे साइज का अगर जिसमें बना हुआ है तो वो उसको आप छोटे को क्लिक करके कर सकते हैं। बी बोल्ड के लिए होता है, ये टैलिक के लिए होता है, ये अंडरलाइन के लिए होता है, ये एक्स सबस्क्रिप्ट एक्स नीचे 2 है लिखा हुआ तो ये सबस्क्रिप्ट में लिखने के लिए होता है। तो कोई भी सबस्क्रिप्ट आपने लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि क्लियरेंस टोटल, तो टी हमने नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है। तो टी को हम सिलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट दबाएंगे सबस्क्रिप्ट, तो वो सबस्क्रिप्ट में चला जाता है। और इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट भी होता है। हमने कोई जैसे टाइम का स्क्वायर या टाइम का हाफ लिखना है तो हम वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो वो 1/2 लिखेंगे, वो ऊपर लिखेंगे तो वो सुपरस्क्रिप्ट इससे आता है। तो वैसे आप इसको वैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं कीबोर्ड से भी। तो शिफ्ट कंट्रोल दबाएं और आप प्लस का साइन दबाएं तो ये सुपरस्क्रिप्ट में चले जाएगा। आप कंट्रोल और प्लस कंट्रोल और इज इक्वल टू का बटन दबाएं, यानी कि इज इक्वल टू पे प्लस होता है ना, शिफ्ट पे प्लस आता है, तो वैसे अगर शिफ्ट ना प्लस करें तो वो इज इक्वल टू आता है। तो आप सिर्फ कंट्रोल और इसको प्रेस करें तो वो फिर सबस्क्रिप्ट हो जाता है। यानी कि 3 ही बटन है, कंट्रोल और इज इक्वल टू वाला बटन है जो कि सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट को कंट्रोल करता है। अगर आपने सबस्क्रिप्ट में रहना है तो यही दो कंट्रोल और इज इक्वल टू वाला बटन दबाएं इकट्ठे, और अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट में जाना है तो आप शिफ्ट भी साथ दबा दें तो वो सुपरस्क्रिप्ट में चला जाता है। अच्छा, इसके अलावा कलर ऑफ द फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कलर आपने कौन सा रखना है। तो जो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे फॉन्ट उस कलर का हो जाता है। इसी तरह से ये जो आपका हाईलाइट होता है तो वो उतना सेक्शन आपने हाईलाइट करना है, या कोई टेक्स्ट आपने हाईलाइट करना है तो वो किस कलर में करना है वो आप हाईलाइट से कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो वर्ड्स प्लेन रहने चाहिए, या वो वर्ड्स जो हैं उनकी कोई आउटलाइन हो, उनका कोई शेडो हो, उनकी कोई रिफ्लेक्शन हो, वो ग्लो करें, इस तरह के हों, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अच्छा, अगला सेक्शन जो है वो पैराग्राफ का सेक्शन होता है। तो पैराग्राफ का सेक्शन जो है वो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि आपने पैराग्राफ को स्टार्ट कहाँ से लेना है। आपने कोई बुलेट लगानी है, आपने कोई नंबर लगाना है, या आपने कोई लिस्ट बनानी है, या फिर आपने उसको पैराग्राफ को सेंट्रलाइज करना है, उसको आपने लेफ्ट आइडेंट पे लेके जाना है या राइट आइडेंट पे लेके जाना है, या आपने उसको या फिर आपने उसको करना है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई करना है तो उसके लिए ये पहला सेक्शन होता है। दूसरे में आपका जो है ये आइडेंट को बताता है कि आइडेंट कितना होगा, यानी कि एक लाइन की दूसरे लाइन से कितने स्पेस होगी। ये उसमें सेंटीमीटर्स में होता है। तो आप देख लें कि वो 1 या 1.5, 1 सिंगल कहलाती है, 2 डबल कहलाती है, 3 टाइम्स कहलाती है। तो 1.15 जैसे फॉर एग्जांपल रखा हुआ है तो ये कोई सेटिंग है जिस जो कि करते हैं। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो ये इस तरह से बदल जाता है। जहां पे मैंने इसको रखा, फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ में रखा हुआ है, मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये उसके दरमियान स्पेसिंग उतनी बढ़ती जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आपको सामने ये कैसे पता लग रहा है कि वो बढ़ती जा रही है। तो आपके सामने ये नजर आ रहा है ऊपर और नीचे उसके स्केल। हाँ, स्केल कह लें, या फिर इसको हम पता नहीं नेम जेल से निकल गया। एक्चुअली ये स्केल है जो कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करने के लिए होता है कि कितना डॉक्यूमेंट है। तो इसमें आप ये देखें, ये यहाँ तक 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच,
ये इंचेस में आपको यहाँ पे बता रहा है। इधर भी इसी तरह से ये इंचेस में आपको बताया जा रहा है 1 2 3 4 5। आप इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, आप इसको मिलीमीटर में भी कर सकते हैं, आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अच्छा बाकी ये जो है आपके साइन, ये आप आइडेंट डिक्रीज करने के लिए, आइडेंट इंक्रीज करने के लिए यहाँ से ये यानी कि शॉर्टकट होते हैं। फिर ये एक साइन है, ये आपका साइन जो है ये शो और हाइड होता है, यानी कि आपने जो भी एडिटिंग की है कि वो आप शो करना चाहते हैं या वो हाइड करना चाहते हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट में देखें तो गौर से, तो इसमें जब ये लिखा है फॉर एग्जांपल कोलोन कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट यूजुअल कैंसर इन द वर्ल्ड, तो एक कोलोन और कैंसर के दरमियान ये एक डॉट नजर आ रहा है आपको। इस तरह कैंसर और इज के दरमियान एक डॉट नजर आ रहा है, इज और वन के दरमियान एक डॉट नजर आ रहा है। ये क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग जो है वो शो की हुई है। तो जब भी आप कोई स्पेस लगाएंगे तो वो इस तरह से डॉट में आएगा। आप एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह का निशान यहाँ पे ये आपने एंटर प्रेस किया हुआ है। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो उस वक्त लाइन पेज ब्रेक, ये पेज ब्रेक जैसे लिखा हुआ है वो पेज ब्रेक आ जाएगा, यानी कि यहाँ से पेज टूट के अगला पेज आ जाएगा, नेक्स्ट पेज यहाँ से चला जाएगा। तो ये एक्चुअली शो हाइड के बटन से आपको नजर आ रहा होता है कि आपने फॉर्मेटिंग क्या की है, किस तरह की चीज यूज की है डिफरेंट के दरमियान। किसी के दरमियान में अगर कोई स्पेस नहीं है, गैप रह गया है, तो वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा क्योंकि उसका निशान नहीं लगा हुआ होगा, स्पेस का निशान नहीं लगा हुआ होगा। तो ये शो हाइड का बटन होता है। अच्छा इसके आगे ये स्टाइल्स का बटन होता है। तो स्टाइल्स में आप सब कुछ सेट करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो किस स्टाइल में लिखा जाएगा। तो वो स्टाइल में आपने स्टाइल सेट करना होता है कि नॉर्मल, अगर आपने एक पैराग्राफ नॉर्मली राइट करना है तो नॉर्मल किस तरह का नजर आएगा, वो ये नॉर्मल का सेक्शन है। फिर इसके अलावा आपने अगर स्पेस नहीं देनी उसके दरमियान तो ये नो स्पेसिंग का है। इस तरह अगर आपने कोई हेडिंग बनानी है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक हेडिंग है, तो आप चाहते हैं कि ये एक हेडिंग सेट हो जाए, जब भी मैं ऐसी हेडिंग बनाना चाहूँ तो मैं इस तरह से सारी सारी इसकी सेटिंग करने ना जाऊँ, ये ऑटोमेटिकली ऐसी हेडिंग बन जाए, तो फिर आप इस हेडिंग की सेटिंग कर देते हैं। और हर दफा फिर जब आप उस हेडिंग को बनाना चाहते हैं आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये हेडिंग एक ही नहीं होती, हेडिंग जो है वो बहुत सारी होती है, यानी कि हेडिंग 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, हेडिंग 6 7 8 भी आगे भी बढ़ाई जा सकती है। तो जिस लेवल की आपने हेडिंग डालनी होती है आप उस लेवल की सेटिंग स्टाइल में से करते हैं। अच्छा इसके अलावा उससे आगे सेक्शन जो है वो एडिटिंग का होता है। तो एडिटिंग में फाइंड होता है, रिप्लेस होता है, सिलेक्ट होता है। फाइंड में आप डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड फाइंड करना चाहते हैं, कोई चीज फाइंड करना चाहते हैं तो आप फाइंड पे क्लिक करके कर सकते हैं, या कंट्रोल F दबाएंगे तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस, आपने कोई डॉक्यूमेंट में कोई एक वर्ड लिखा हुआ था, अब आप चाहते हैं कि ये नहीं, मैंने फॉर एग्जाम्पल को फार्मूलेशन का कोड लिखा हुआ था, फार्मूलेशन का कोड अब आपने चेंज कर दिया है, तो आप फिर वो रिप्लेस में जाएंगे, आपने जो पहले वर्ड लिखा हुआ है वो शुरू में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप फाइंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले F1 लिखा हुआ था, आप फाइंड करेंगे और आपने उसको रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल आपने FT1 इससे रिप्लेस करना है, तो आप ये फाइंड करेंगे। तो ऐसा फॉर एग्जांपल इसमें नहीं है, आपका उसमें डॉक्यूमेंट में F1 होगा, अगर है वही नंबर रिप्लेस करेंगे आप, तो वो उसको रिप्लेस, उसकी जगह फिर ये लिखेगा, ये आपसे पूछेगा कि आप रिप्लेस करना चाहते हैं या नहीं। पहले फाइंड कर लेंगे, फाइंड हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ है, तो आप फाइंड करते जाएं और जिसको रिप्लेस करना है रिप्लेस करते जाएं, रिप्लेस होता जाता है, ये रिप्लेस होता है। अच्छा अब हम जरा इसी सेक्शन में रहेंगे, आगे हम जरा बाद में जाएंगे, अगली टैब्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर डिस्कस करें तो हमने कोई भी डॉक्यूमेंट जब स्टार्ट करना है तो हमने सबसे पहले पैराग्राफ की सेटिंग से स्टार्ट करना है, हमने कहीं और से स्टार्ट नहीं करना, हमने सबसे पहले पैराग्राफ की सेटिंग से स्टार्ट करना है। तो इस पैराग्राफ, ये वाला सेक्शन है हमारा पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ की सेटिंग में अगर आप देखें तो अलाइनमेंट आपसे पूछ रहा है, फिर आपसे वो आइडेंटेशन पूछ रहा है, आपसे वो स्पेसिंग पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें आपसे वो एक्वायर कर रहा है। इनमें आप सबसे पहले जो जाएंगे, आपने सबसे पहले ये मल्टी लेवल लिस्ट कहलाती है, आपने मल्टी लेवल लिस्ट के ऊपर जाना है। तो मल्टी लेवल लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो उसमें लिस्ट लाइब्रेरी में इस तरह की लाइब्रेरी लिस्ट एग्जिस्ट करती है, ये इस तरह की लिस्ट एग्जिस्ट करती है,
ये टैब्स वाली लिस्ट एग्जिस्ट करती है, इस तरह से हेडिंग वाली लिस्ट एग्जिस्ट करती है, ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 इस तरह से हेडिंग की एग्जिस्ट करती है, ये हेडिंग वाली करती है, ये हेडिंग वाली करती है, आपकी मर्जी है, जैसी मर्जी करें। अच्छा, आपको अब जो बताया गया है आपने वो करना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा है कि जब आपने डॉक्यूमेंट लिखना है तो आपने जो हेडिंग 1 है उसको नंबर लगाना है सिंगल, एक सिंगल नंबर लगाना है, यानी कि फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन हेडिंग 1 है तो इसको 1 लग जाएगा, नंबर 1 लगा होना चाहिए इसके सामने नंबर। फिर इंट्रोडक्शन में एक और फॉर एग्जांपल ड्रग ऑक्सैलिप्लेटिन आपने उसकी हेडिंग दी हुई है, तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर हेडिंग है, तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर एक हेडिंग है जो कि सेकंड हेडिंग फिर कहलाएगी, इसको 2 डिजिट नंबर लगेगा। तो वो डिजिट नंबर स्टार्ट होगा फ्रॉम द योर सेक्शन नंबर, जैसे कि आपका सेक्शन इंट्रोडक्शन शुरू हुआ था इसी के नंबर से स्टार्ट होगा, तो इसको हेडिंग 2 लगेगी। वो 2 नंबर होंगे तो 1 तो लग गया इंट्रोडक्शन वाला ही, और फिर 1.1 लगना चाहिए जो कि इसमें पहली हेडिंग ये आई है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैलिप्लेटिन के अंदर आपने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना था, वो फर्दर ऑक्सैलिप्लेटिन के अंदर एक हेडिंग है, तो वो ऑक्सैलिप्लेटिन की सब हेडिंग कराएगी। इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग ऑक्सैलिप्लेटिन थी, ऑक्सैलिप्लेटिन की सब हेडिंग जो है वो फिर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स या उसकी डोज, ऐसी कोई आपने बात लिखनी है, वो उसकी सब हेडिंग कहलाएगी। तो आपने उसकी सब हेडिंग जो है ये 3 लगेगी फिर, यानी कि 3 लेवल की लगेगी। तो 1 जो थी वो आपके सेक्शन की है, फिर 1.1 जो है आपके इस सेक्शन की है जिस सेक्शन के अंदर आप आए हुए हैं, और इसमें अब ये पहली अगर फॉर एग्जांपल है तो इसको 1.1.1 लगना चाहिए, और अगर ये दूसरी है तो ये 1.1.2 लगनी चाहिए, और अगर ये चौथी है तो 1.1.4 लगनी चाहिए। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपके पास दूसरी कोई हेडिंग है, जैसे पॉलीमर है, तो पॉलीमर को आपने 1.2 हेडिंग लगाई है पॉलीमर, तो पॉलीमर में आपके पास एक पॉलीमर जो कि ग्वारगम है उसकी आपने हेडिंग दी है, तो वो आपने 1.2.1 हेडिंग लगेगी उसकी। तो इस तरह से अगर उसमें फर्दर आपने कोई हेडिंग दिया वो चौथे लेवल की हेडिंग लगेगी। तो एक सेक्शन के अंदर जितने भी सब हेडिंग्स में आप चलते हैं वो उसकी सब हेडिंग सेक्शन वाइज लगना लग जाती है। तो डॉक्यूमेंट को जब भी लिखना है तो आपने डॉक्यूमेंट को इसी तरह से यूनिफॉर्मली डिवाइडेड डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखना है, तो आप वो इस लेवल लिस्ट में से मिलेगा। तो इसमें ये देख लें, एक मल्टी लेवल लिस्ट है जिसमें पहली हेडिंग जो है वो 1 पॉइंट से शुरू होगी, दूसरी जो है वो 1.1 से होगी, तीसरी 1.1.1 से होगी, या इसी के बिल्कुल नीचे विद नेम ऑफ हेडिंग भी आ रहा है। तो 1 हेडिंग यानी कि एंड पे डॉट नहीं आएगा, एंड पे हेडिंग का नेम आएगा। तो 1 पॉइंट हेडिंग लिखना है या 1 के साथ आपने हेडिंग का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल हम कोई एक सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो ये मैंने सेलेक्ट किया, तो मैंने फॉर एग्जांपल ये मेरी एक इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिखा था, इंट्रोडक्शन को मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग 1 हो, तो मुझे ये हेडिंग 1 में से इसकी सिलेक्शन करनी होगी, सेटिंग करनी होगी। मुझे स्टाइल की लिस्ट में जाना होगा, मुझे हेडिंग 1 में राइट क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करके मुझे मॉडिफाई प्रेस करना होगा। जब आप मॉडिफाई प्रेस करेंगे तो मॉडिफाई में आप नेम ऑफ दिस हेडिंग भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको हेडिंग 1 लिख लें, कोई नहीं, वो यहाँ पे इसी जगह पे लिखा हुआ आएगा कि ये आपका हेडिंग 1 है। अच्छा, उसके बाद ये बेस्ड ऑन किस पे है, ये बेस्ड ऑन नॉर्मल हो, ये बेस्ड ऑन एनी अदर हेडिंग हो। तो नॉर्मल में मींस जो आपका फॉन्ट नॉर्मल में सिलेक्ट किया हुआ है वही फॉन्ट यहाँ पे रहेगा। अच्छा, और इसके बाद जो पैराग्राफ होगा उसका स्टाइल क्या होगा, वो नॉर्मली होगा, क्योंकि पैराग्राफ तो हम वैसे ही नॉर्मल में लिखते हैं। इसके अलावा जब आप देखें तो इसका फिर फॉर्मेटिंग वो पूछ रहा है कि आपने किस फॉन्ट में लिखना है, तो आप यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे जो आपको बताया जाए। तो नॉर्मली टाइम्स न्यू रोमन होता है, तो आप यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करेंगे। कैलिबरी अगर सिलेक्ट हुआ हुआ है पहले ही, तो आप यहाँ से इसको टाइम्स न्यू रोमन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कैलिबरी सिलेक्ट हुआ था, तो आप यहाँ से इसको टाइम्स न्यू रोमन कर देंगे, तो ये आपको दिखाएगा भी कि ये कैसा नजर आएगा। इसका फॉन्ट साइज कितना आपने करना है, 14 करना है, 16 करना है, जितना भी आपको कहा गया एडवाइजेबल है। हेडिंग 1 का फॉन्ट साइज उतना आपने इसका फॉन्ट साइज रखना है। बोल्ड रखना है तो बोल्ड पे क्लिक करना है, टैलिक रखना है इसको तो टैलिक पे क्लिक करना है, अंडरलाइन करना है तो आपने अंडरलाइन क्लिक करना है। इस तरह से कलर
ऑफ द फ़ॉन्ट क्या होगा, तो नॉर्मली ब्लैक ही होता है, ऑटोमेटिक रखना है। और जो आपका वो स्क्रिप्ट होगा वो कैसा होगा, वो नॉर्मली लैटिन स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट में होगा तो आप यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा, तो आप इस लेफ्ट साइड वाले आइडेंट को दबाएंगे। सेंट्रलाइज रखना है तो इसको सेंट्रलाइज वाले को दबाएंगे, और आपने राइट साइड पे लेके जाना है तो राइट साइड को लेके जाएंगे। फिर आइडेंट आपने 1 रखना है, यानी कि ये नैरो कहलाता है, या फिर आपने इसको नॉर्मल रखना है, ये नॉर्मल कहलाता है, और ये डबल कहलाता है। ये नैरो है, ये नॉर्मल है, ये डबल है। यानी कि नैरो है ये 1 है, ये 0.5 है, ये 1 है, और ये 2 है। आप इससे इसका और बढ़ा भी सकते हैं, इससे आप इसका कम भी कर सकते हैं। इसको इधर को मूव कर सकते हैं, राइट को या लेफ्ट को आप थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं, जिसको टैब कहते हैं हम। ये टैब का फंक्शन भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं टैब लगा रहा हूँ तो ये इधर को जा रहा है। ये फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लगा रहा हूँ तो ये इधर को जा रहा है। ये मैं आइडेंट इसका बढ़ा रहा हूँ तो ये इनके दरमियान स्पेस बढ़ती जा रही है। मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ये इसके दरमियान स्पेस कम होती जा रही है, ये खत्म हो गई। तो ये इतनी होगी। फॉर एग्जांपल आपने जितनी रखनी है आप उसके हिसाब से सेटिंग करेंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी रखनी है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितनी रखनी है, इनमें से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये जो है आपकी हेडिंग की सेटिंग हो जाएगी। अब यहाँ से आप ये जो है, ये जब हम पैराग्राफ की सेटिंग में जाएंगे तो उसमें फिर लिखा जाएगा। तो फ़ॉन्ट की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट कौन सा होगा, यानी कि फ़ॉन्ट भी टाइम्स न्यू रोमन का हो, यानी कि जो 1 2 3 4 5 ये लिखे होंगे ये टाइम्स न्यू रोमन के हो, या ये टैलिक हो, बोल्ड हो, ना हो, रेगुलर हो, साइज कौन सा हो इन फ़ॉन्ट का, ये आप यहाँ से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। अंडरस्टैंडेबल है ये? तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैंने ओके प्रेस किया तो ये हेडिंग 1 डेवलप हो गई। अब मैं उस जो जिसको मैं हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो मैंने लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर जाऊंगा और मैं हेडिंग 1 प्रेस करूंगा तो वो जो सेटिंग मैंने की है वो वैसी सेटिंग हो जाएगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको बताया था ये ऑक्सिलरी प्लेटन है। फॉर एग्जांपल ये भी हमारी एक हेडिंग है। अब ये हेडिंग इसके अंदर है, ये फॉर एग्जांपल ये कोलोन कैंसर है, ये भी हमारी एक हेडिंग है। तो ये भी हमने ये हेडिंग बनानी है। तो हम चाहते हैं कि ये एक हेडिंग हो, एक ये हेडिंग हो। तो अब ये हेडिंग जो है वो इसके अंडर होगी, तो इसको हेडिंग 2 होना चाहिए। तो हम इसको हेडिंग 2 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो इसी सेक्शन में ये जैसे हेडिंग 1 आ रही है तो इसी तरह ये हेडिंग 2 भी आ रही है। इस पर भी आप राइट क्लिक करेंगे, आप इसको भी मॉडिफाई क्लिक करेंगे। अब आपने हेडिंग 2 को क्या रखना है, यानी कि वो अगर हमने 14 रखी हुई थी तो फॉर एग्जांपल इसको हमने 13 रखना है, या इसको आपने 12 रखना है, बोल्ड रखना है या नहीं रखना, टाइम्स न्यू रोमन है, बाकी सेटिंग उसी तरह से जैसे आपने करनी है। और ये किस साइड पे होगा, यहाँ पे होगा या ये सेंट्रल होगा या ये ऑन द राइट साइड होगा। तो ये एक्चुअली लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, इसको नॉर्मल फेज पे होना चाहिए। तो अब मैं इसके ऊपर ले जाके तो ये हेडिंग पे क्लिक कर दूंगा, हेडिंग 2 पे। तो ये देखें उसने ऑटोमेटिकली उसको 1.1 लगा दिया और बोल्ड भी कर दिया उसको। फॉर एग्जांपल ये भी हमारी यही हेडिंग 2 ही है, क्योंकि ये इससे डिफरेंट है, कोलोन कैंसर के आगे टाइप नहीं है, ये कोई ड्रग की टाइप है। तो वो हमने फिर हेडिंग 2 पे क्लिक किया है तो उसने उसको हेडिंग 2 लगा दी है, ऑक्ज़ैलिप्लेटन। अच्छा, फॉर एग्जांपल ऑक्ज़ैलिप्लेटन नहीं थी आपकी, हम इसको जरा बदल लेते हैं। ये यहाँ पे था ड्रग्स, तो वो कोलोन कैंसर बताया और ये हमने ड्रग्स बताया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम चाहते हैं कि हम इसमें फिर ऑक्ज़ैलिप्लेटन की हेडिंग दें। ये पहली ड्रग है, ड्रग्स में से ये एक पहली ड्रग है। तो हमने ऑक्ज़ैलिप्लेटन को हेडिंग बनाना है, तो ये हेडिंग 2 है। तो एक्चुअली फिर ऑक्ज़ैलिप्लेटन इस हेडिंग 2 के अंडर आ रही है, ड्रग्स की अंडर कैटेगरी में ये हेडिंग आ रही है। तो ये फिर हेडिंग इससे नेक्स्ट लेवल की होगी, यानी कि ये हेडिंग 3 होगी। तो अब हम यहाँ से ही हेडिंग 3 को मॉडिफाई करेंगे। तो उसमें हमने जो रखना है, यानी कि हमने फॉर एग्जांपल बोल्ड रखना है या टैलिक रखना है या बोल्ड नहीं रखना, हमने उसको टैलिक रखना है। तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे टैलिक,
और फिर हम उसने उसको कहाँ पे यानी कि सेट करना है वो भी उसी तरह से हमारी सारी सेटिंग। तो हमने फॉर एग्जांपल ओके कर दिया और अब हमने इसके ऊपर रहते हुए हेडिंग 3 को क्लिक करना है, तो ये हेडिंग 3 क्लिक होगी। फॉर एग्जांपल हमने इटैलिक रखा था, उसको हमने बोल्ड नहीं किया था, तो ये बोल्ड भी नहीं हुई और ये इटैलिक हो गई है। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा नहीं ये नहीं, हम चाहते हैं कि ये टैलिक ना हो या टैलिक हो और बोल्ड भी हो, तो ये मैंने टैलिक और बोल्ड क्लिक कर दिया और फिर हमने इसके ऊपर हेडिंग को क्लिक किया, तो ये ऑक्जेली प्लेटन लिखा हुआ आ गया है उस स्टाइल में 1.2.1। फॉर एग्जांपल ये भी आपकी एक ड्रग है, तो ये भी एक हमारी हेडिंग है। तो अब ये भी क्योंकि इसके अंडर ही आ रही है, ड्रग्स के अंडर ही आ रही है और इससे नेक्स्ट आ रही है, ये एक चल पड़ी है, अब उसके बाद वो खत्म हो गई है, अब दूसरी आ रही है, तो ये भी हेडिंग 3 है। तो इसको हम 1.2.2 नंबर लगाएंगे और उसको हेडिंग बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें कहा था कि इसमें आपका कोई एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी है, तो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो अब ये ऑक्सैलिप्लेटिन ड्रग के अंडर की हेडिंग है, ऑक्सैलिप्लेटिन के अंडर हेडिंग ऑक्सैलिप्लेटिन नंबर 3 हेडिंग है। आपने देखा 1.2.1 ये 3rd लेवल की हेडिंग है। अब इसके अंदर जो भी हेडिंग होगी ये इसकी सब हेडिंग होगी, तो वो फिर इसकी सब हेडिंग जो है वो 4 लेवल की हेडिंग से शुरू होगी। तो हेडिंग 4 को आप यहाँ से मॉडिफाई करेंगे, तो उसमें आपने बोल्ड रखना है, टाइम्स न्यू रोमन रखना है, उसको भी अगर आपने टैलिक रखना है तो आप उसको भी टैलिक कंसीडर कर लें, तो आप इसको ओके कर दें। अब आप जब इसके ऊपर क्लिक किए हुए हम हेडिंग 4 क्लिक करेंगे तो ये उसको नंबर लगा देगा 1.2.1.1, ये 4 लेवल ऑफ हेडिंग इसके ऊपर लग गई। अच्छा, जस्ट फॉर एग्जांपल के दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे उसके, एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने फिर किसी और तरह से लिखना था, एक उससे और तरह, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंडर उसकी हेडिंग आपने देनी है, तो वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंडर हेडिंग होगी, तो वो जब भी हेडिंग होगी वो सब हेडिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहलाएगी, तो वो हेडिंग लेवल 4 होगा। तो वो आपका 4 लेवल हेडिंग वहां से शुरू होगा, आप उसको 4 हेडिंग जो है वो 4 नहीं 5, यानी कि 4 तो इसकी थी, तो इसके नीचे इसकी 5 होगी, तो आप 5 की सेटिंग करेंगे। उसी तरह से इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आप मॉडिफाई में जाएंगे और फिर आप ये ऑटोमेटिक ही रहने देंगे, यानी कि वो भी बोल्ड है और वो भी इटैलिक है फॉर एग्जांपल, या फिर उसका साइज छोटा करना है आप छोटा कर लें, तो आप इसको ओके कर दें। तो इसके अंडर अगर कोई फॉर एग्जांपल ABCD ये कोई एक हेडिंग है, तो इसको आप यहाँ से हेडिंग 5 क्लिक कर दें, तो ये उसके नीचे एक हेडिंग 5 आ जाएगी। तो इस तरह से पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट आपका डेवलप होगा। तो हेडिंग्स आपने इस तरह से बना लेनी है, ये हम इसको हर दफा कोई सेटिंग नहीं कर रहे, हमको नंबर नहीं लिख रहे, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हम यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट में गए हैं, हमने एक मल्टी लेवल लिस्ट सेलेक्ट कर लिया, तो ये आखिर में पॉइंट्स वाला है, यानी कि ये जब भी यहाँ पे आप देखें तो इनमें एंड पे पॉइंट नहीं है, अगर आपको कहा गया है कि पॉइंट वाला होना चाहिए एंड पे, तो आप फिर पॉइंट वाला ले लेते हैं, तो आप पॉइंट वाला ले लेंगे। ये जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये 1 पॉइंट इस तरह से हेडिंग लग जाएगी। अब क्योंकि ये मल्टी लेवल लिस्ट में उसने अगला सेलेक्ट नहीं किया और इसने आपको खुद से सेटिंग करनी पड़ेगी, फिर फ़ॉन्ट की सेटिंग भी करनी पड़ेगी, इसलिए बेहतर हेडिंग यही है आपके लिए कि ऑटोमेटिकली ये सारे नंबर लगाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से ये मैंने आज आपको एक ये बात बताई है कि आप मल्टी लेवल लिस्ट से कैसे सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये जनरल पैराग्राफ की जो आपने नीचे पैराग्राफ लिखना है उसकी सेटिंग नॉर्मल होती है, आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल की आप सेटिंग करेंगे कि नॉर्मल किस तरह से लिखना है, तो टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करें, आप 12 फॉन्ट साइज सेलेक्ट करें, आप बोल्ड नहीं इटैलिक नहीं, एक नॉर्मल तरीके से लिखा जाएगा, ब्लैक कलर में लिखा जाएगा, लेटर स्क्वायर में लिखा जाएगा। अच्छा, आगे फिर ये क्या होगा, ये अगर फॉर एग्जांपल जस्टिफाइड है तो आप इसको जस्टिफाइड
लेफ्ट टू राइट जस्टिफाइड, ये नीचे से आप देख लें तो ये नीचे लिखा हुआ आएगा, नहीं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो लाइन स्पेसिंग जो है 1.15, आप यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये 1.5 दे देगा लाइन स्पेसिंग। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें ये डबल स्पेसिंग दे रहा है। तो अब स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ कितनी आ रही है वो ये यहाँ से यानी कि 10 pt स्पेस है, ये स्पेस आपकी यहाँ पे नजर आ रही है। अच्छा, दूसरा पैराग्राफ में आप यहाँ पे जाएंगे जो कि पैराग्राफ की सेटिंग है। तो पैराग्राफ की सेटिंग में फिर 2-3 चीजें आपने देखनी है। आइडेंटेशन कहलाती है कि आपने कितना लेफ्ट से राइट की तरफ चले जाना है। तो टेक्स्ट से पहले कितनी आइडेंट रखनी है और टेक्स्ट के बाद कितनी रखनी है। तो बाद वाली तो हम नॉर्मली नहीं रखते, जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं तो आप पहले वाली रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि फॉर एग्जांपल 0.5 आपने रखनी है शुरू में। तो हर पैराग्राफ जब नॉर्मल पे क्लिक होगा और पैराग्राफ लिखा होगा तो वो इतना दूर चला जाएगा, 0.5 चला जाएगा। अच्छा, अब उसमें से कौन सी लाइन, फर्स्ट लाइन वो हैंगिंग हो, फर्स्ट लाइन हो या नन हो, किसके ऊपर लगाना है आप, तो वो कितने पे हैंग करनी है आपने, 0.5 पे करनी है। तो आइडेंटेशन चाहे आप यहाँ से 0 भी कर दें, आप स्पेशल में आप फर्स्ट लाइन के आइडेंटेशन जो है वो 0.5 कर दें, तो वो ये नीचे बना हुआ आ रहा है। ये यहाँ से पैराग्राफ नॉर्मली शुरू हो रहा है और ये फिर यहाँ पे जाके आ रहा है। स्पेस कितनी होगी बिफोर और आफ्टर वो भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शुरू में स्पेस भी आपने देनी है कोई 6 pt और एंड पे भी आपने देनी है, तो इतनी इस पैराग्राफ